हेलो बच्चों, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज, यहाँ पर हमको दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ 4x माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 1/3। यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है गिवन दैट x बिलोंग्स टू r। तो x यहाँ पर रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए मॉडुलस फंक्शन के बारे में। तो मॉडुलस x की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी वैल्यू x होती है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और माइनस x होती है व्हेन x इज लेस देन 0। दैट मीन्स जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉडुलस फंक्शन भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है, और नेगेटिव है जब x की वैल्यू तो नेगेटिव साइन के साथ मॉडुलस फंक्शन ओपन हो रहा है। तो ये हमारा की कंसेप्ट है और इसी को हम की कंसेप्ट के तौर पर यूज करेंगे। तो आइए अब हम हमारे की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ 4x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/3। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर 4x माइनस 5 की बात की जाए तो 4x माइनस 5 जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू यहाँ पर 5/4 के इक्वल हो। सिंपल। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो केस आते हैं। केस 1, यहाँ पर केस 1 आएगा और दूसरी ओर आएगा केस 2। केस 1 आएगा when x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 5/4 एंड केस 2 में x की वैल्यू इज लेस देन 5/4। तो जब आपके पास x की वैल्यू 5/4 से बड़ी होगी, इन दैट केस मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो ये आ जाएगा 4x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 1/3, और केस 2 में नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा मॉडुलस फंक्शन। सो माइनस ऑफ 4x माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 1/3। केस 2 की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए माइनस साइन का मल्टीप्लाई कीजिए इन द इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स। तो आपको क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 4x माइनस 5 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1/3। और केस 1 से 4x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 1/3। एक काम कीजिए अब इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर इस माइनस 5 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं और यहाँ पर भी इस माइनस 5 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं। तो आपको मिलेगा 4x इज लेस देन इक्वल टू 1/3 प्लस 5, और यहाँ पर मिलेगा 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1/3 प्लस 5। इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर 4x इज लेस देन और इक्वल टू 5 3 15, 15 प्लस 1 इज 16, सो 16/3। और यहाँ पर हमको मिलेगा 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 3 15 और 15 और माइनस 1 सो 14, सो 14/3। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए एक काम कीजिए, आप 1/4 का मल्टीप्लाई कीजिए इन द इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हमने 1/4 का मल्टीप्लाई कर दिया इन द इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड। तो क्लियरली अगर आप देखें यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया है, यहाँ पर 4 16 को कैंसिल करेगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 14 और 4, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 2। तो हमारे पास आ रहा है x इज लेस देन और इक्वल टू 4/3 यहाँ से, और यहाँ पर आ रहा है x की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/6। अब हम यहाँ पर हमारे इन सोल्यूशन को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं और फाइनल सोल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आया है 4/3 है और 7/6 है। तो अगर यहाँ पर बात की जाए 4/3 और 7/6 में, तो यहाँ पर बड़ा कौन सा होगा? तो यहाँ पर 4/3 बड़ा होगा, तो 4/3 यहाँ पर आएगा और 7/6 इसके पहले आएगा। अब यहाँ पर बोला गया है x की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 4/3, तो लेस देन और इक्वल टू है तो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगी वैल्यू, और क्रिटिकल पॉइंट को आपको इंक्लूड करना है। राइट हैंड साइड पे प्लस इन्फिनिटी होता है। अब x की वैल्यू यहाँ पर है सेकंड केस में ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/6, दैट मीन्स ये राइट हैंड साइड की ओर जाएगा और यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट को भी आपको इंक्लूड करने का है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके बीच का जो कॉमन पार्ट है ये हमारा सोल्यूशन होगा। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 7/6 से 4/3 क्लोज ब्रैकेट, ये हमारा यहाँ पर आंसर है। सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल अबाउट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.